तो आचार्य जी, जैसे आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A ये दोनों को हटाया भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को। तो अब स्थितियां क्या रहेंगी वहाँ पे जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में भी? लद्दाख एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन गया है, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो कश्मीर घाटी की, कश्मीर वैली में कैसा स्थिति रहेगा, ये थोड़ा विवेचना करिए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार विवेक जी। आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग जुलाई में मिले थे तो मैंने कहा था कि कोई ना कोई पॉलिसी डिसीजन होने वाला है। गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर को लेके कुछ करने जा रही है, ध्यान होगा आपको। और पीछे आते हैं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, उसके पहले जब हम लोग मिले थे तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पे मुहूर्त हो रहा है, मतलब अगले 5 साल जो होंगे उसका एक खाका जो था मैंने खींचा था आपको और बताया था। और आपको याद होगा कि आप देखिए पिछले 100 दिनों में लगभग सरकार उसी रास्ते में बढ़ रही है, चाहे वो 370 हो चाहे 35 से हो। 370 और 35 से जब मैंने दोबारा प्रधानमंत्री की जब शपथ ले ली मोदी जी ने, उसके बाद जब मैंने जुलाई में थोड़ा सा और डेप्थ में जाके स्टडी की तो मुझे लगा था कि अधिक से अधिक फैसला लेने में सरकार को दिसंबर का महीना लगेगा। उसके पहले पॉलिसी डिसीजन होगा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, और वो लगभग 5 अगस्त को, आपने जैसा था 5 अगस्त को वो डिसीजन हुआ और जम्मू एंड कश्मीर से 370 और 35 से हटा दिया गया। ठीक है। अब आपने बोला कि 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में क्या स्थिति होगी। इसके लिए हम 5 अगस्त पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, जब गृह मंत्री से अमित शाह जी ने प्रस्ताव रखा कि हम 370 और 35 को हटाने का प्रस्ताव रखा, तो एज ए एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी क्या करते हैं कि भाई जिस समय वो प्रस्ताव आया वहाँ पे उस समय का टाइम नोट करके कुंडली बनाते हैं उनको। इसके बाद वो लोकसभा में गया, लोकसभा से भी वो पास हुआ, कुछ टाइम लगा, पास हुआ के अंदर। इसके बाद जो फाइनल टाइम जो होता है वो होता है जब राष्ट्रपति उसमें दस्तखत करते हैं। तो राष्ट्रपति जिस समय दस्तखत करते हैं वो एक्चुअल सही टाइम होता है कि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में एक नया कानून बन गया और जो 70 सालों में जो स्थितियाँ थी वो एक चेंज हो गई। लेकिन हम यहाँ पे आज आपसे चर्चा करेंगे कि प्रस्ताव जिस समय पेश किया गया उस समय की कुंडली को लेकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जब प्रस्ताव राज्यसभा में आया तो 5 अगस्त का दिन था और टाइम लगभग जो मैंने उस समय नोट किया था 11:14 के आसपास का टाइम था जब वो प्रस्ताव पेश हुआ। तो हम इसको भी एक नए राज्य का पुनर्गठन कह सकते हैं या एक नया जन्म, जैसे ज्योतिष मुंडन एस्ट्रोलॉजी में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो हम इसको यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये जम्मू एंड कश्मीर के बारे में एक नई कुंडली बन गई। लेकिन एक्चुअल में मजा आएगा देखने में जिस समय राष्ट्रपति ने साइन किया, लेकिन वहाँ पर टाइम नहीं है, तो हम इसको लेके चलेंगे। और वो लगभग अभी 1 महीना हो चुका है और 1 महीने में वही स्थितियाँ दिख रही हैं जो कुंडली बता रही है। तो जब प्रस्ताव रखा गया उस समय कन्या लग्न था। कन्या लग्न मतलब कन्या राशि जो होती है वो दुस्वभाव राशि होती है और वर्गोत्तम लग्न है, मतलब नवांश का लग्न जो है वो भी कन्या लग्न हो गया। ठीक है। हालांकि लग्न अपनी आखिरी डिग्री पे है, 29 डिग्री का लग्न है और आखिरी डिग्री पे है। इसका मतलब जब राष्ट्रपति ने दस्तखत किए होंगे उस समय टाइम कुछ और रहा होगा और उस समय की अलग नई कुंडली बनेगी, मेरा ये मानना है। सो कन्या लग्न को डिस्कस करते हैं। लग्न का स्वामी 11वें घर में बैठा हुआ है, यहाँ पे मैं अच्छा मानता हूँ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। उसके साथ में शुक्र बैठा हुआ है, मैं इसको भी अच्छा मान रहा हूँ। सूर्य बैठा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है। मंगल बैठ गया है यहाँ पे आके, मैं इसको ठीक मानता हूँ इस कुंडली के हिसाब से। जिस समय प्रस्ताव रखा गया चंद्रमा की महादशा थी, जिस चंद्रमा की महादशा में प्रस्ताव रखा गया
और चंद्रमा जो है लग्न में बैठा हुआ है, तो मतलब जम्मू एंड कश्मीर की जो राशि निकली वो कन्या राशि निकली, ठीक है। अब इस कुंडली की जब मैंने विवेचना करी, काफ़ी विवेचना करी, तो अगले 2 सालों में जो समय, जो ज्योतिष के हिसाब से जो पीरियड चलेगा 2 साल तक का, सरकार को उसको इसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा इस राज्य के लिए। सरकार यदि अगले 2 साल 2.5 साल तक यदि इसमें ध्यान दे दिया तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सबसे उन्नत राज्यों में से एक होगा। अच्छा, सबसे उन्नत राज्यों में ये स्टेट फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहेगा। एजुकेशन की दृष्टि से ये राज्य काफ़ी आगे बढ़ेगा। तो एस्ट्रोलॉजिकली ये राज्य बहुत तरक्की करेगा, फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ रहेगा, सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा, पर अभी नहीं, तो टाइम लगेगा इसमें। और जहाँ तक सवाल है अगले 2 सालों में क्या होगा, तो अगले 2 सालों में चंद्रमा की महादशा है, उस कुंडली में गुरु और शनि वक्री हैं। तो जब गुरु और शनि वक्री होते हैं किसी इस राशि में, इस कुंडली में वक्री हैं, तो मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि अब जैसे लद्दाख को अलग कर दिया गया है, तो राज्य का एक हिस्सा अलग बन गया, एक केंद्र शासित प्रदेश है वो एक प्रकार से, है ना। तो ये होना था, कुंडली में दिख रहा है कि भाई अमित शाह जी जो प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें ऐसा होने जा रहा है उस समय के इस मुहूर्त के हिसाब से। गुरु का यहाँ पे वक्री होना, और गुरु तीसरे घर में बैठा हुआ है और नवांश कुंडली में पंचम में बैठ गया। मैं इसको ये कहना चाहूँगा कि यदि सरकार अगले 2-2.5 सालों में अच्छे मन से काम करती है, जो कि कर रही है, वहाँ के जो युवा लोग हैं, यूथ 18 से 25 साल तक के लिए, उनको आप एक अच्छा रोजगार, व्यवसाय, नौकरी, क्योंकि पिछले 30 सालों से, एक वीडियो मैंने आपको बोला है कि शनि 30 साल में अपना एक परिक्रमा पूरी करता है ना, तो वो परिक्रमा पूरी किया है, तो मतलब 30 साल जो बीते हैं जम्मू कश्मीर में, वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं। आतंकवादी वहाँ पर पूरा तहस नहस कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं इस राज्य को, तो आपको वो सब डेवलप करना पड़ेगा। और जब वो आप डेवलप करेंगे तो ये राज्य जो है 2.5 साल के बाद, मैंने पहले ही बोला था कि 2022 तक जाके नॉर्मल होगा, और जब एक बार ये नॉर्मल हो जाएगा तो इसका असर जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्से में जाएगा। दूसरा हिस्सा कौन? पीओके में जाएगा। और ये जिस मुहूर्त में ये प्रस्ताव राज्यसभा में रखा गया, मैं इसको ही मान के चलता हूँ इस कुंडली को, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2022 के बाद ऐसे घटनाक्रम आएंगे कि कोई भरोसा नहीं कि आपका जो पीओके है वो वापस आ जाएगा, हिंदुस्तान में आ जाएगा। और उसके लिए जो रोल प्ले करेंगे यूथ करेंगे। अच्छा। जो युवा वर्ग है, यूथ लोग हैं, चाहे उधर के हों चाहे इधर के हों, उनकी जो सोचने का नजरिया है ना वो बदलेगा। जम्मू कश्मीर का कोई विकास नहीं हुआ जो अभी तक, पिछले 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। तो यदि अगले 2.5-3 सालों में हम लोग एक रास्ता, सरकार एक रास्ता, एक मैप खींचती है, यदि कि डेवलपमेंट का ये एक मैप रहेगा, तो मेरा ये मानना है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से काफ़ी डेवलपमेंट होगा। और आचार्य जी 2-2.5 साल के बाद का तो आपने बताया, बट अगर इन 2-2.5 सालों के दौरान क्या होगा, अभी जो बिल्कुल इमीडिएट जो फ्यूचर है जिस पे अगर मैं बात करूँ कि अगले कुछ महीनों में क्या होना है, तो कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली में क्या क्या बदलाव देख रहे हैं, क्या शांति वहाँ बहाल होगी जैसे ही कर्फ्यू हटेगा? हालांकि कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हाँ वहाँ पे स्थिति सामान्य के लगभग लग रही है, लेकिन क्या आपको एस्ट्रोलॉजिकली क्या लग रहा है उसमें? देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली मैं ये बोलूँगा कि नवंबर से स्थिति नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये होगा कि नवंबर से कर्फ्यू हटना ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। अभी स्थिति ठीक नहीं है,
विद्रोह है, लोगों को हजम नहीं हो रहा है, और ये जो विद्रोह हो रहा है ये कहीं ना कहीं इसको लोग करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो ग्रह वक्री है, गुरु वक्री है, शनि वक्री है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नवंबर के बाद चूंकि लग्न का स्वामी 11वें घर में बैठा हुआ है, तो लग्न क्या होता है? वहां की जनता है, वहां की जनता है। लग्न 11वें घर में बैठ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जनता को समझ आएगी कि जो कुछ भी हुआ है उसके भले के लिए हुआ है।